वेलकम टू माय चैनल। आपके सामने एटीई पेशवार डिवीजन का पेपर है। इस वीडियो में आपको हम ना सिर्फ जवाबात बताएंगे बल्कि कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि इसकी वजह कॉन्सेप्ट क्या है। उसके साथ साथ इस वीडियो में आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैथमेटिक्स पोर्शन में इम्पोर्टेंट सवालात कौन से होते हैं और कहाँ से पेपर आ सकता है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी अहम सवाल आपसे सकम ना हो। अगर आप कोई भी हिस्सा शक करेंगे तो उसका नुकसान आपका अपना होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। MCQs number 9 है the difference of the smallest 6-digit number and the greatest 5-digit number is dash। गिवन है कि 6 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर तो आप एक 1 लगाएंगे, बाकी आपने 5 0 लगाना है। तो ये आपके पास 6 डिजिट में सबसे छोटा नंबर होगा, 6 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा। और इससे आपने माइनस करना है 5 डिजिट का नंबर, लेकिन जो सबसे बड़ा हो। तो आपने 5 0 लगाने हैं, तो आपने जो है 5 9 लगाने हैं। तो इससे आपने ये माइनस करना है। तो आप इससे जब माइनस करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो आपके साथ 1 आएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10 40 160 640 इज डैश। आपके साथ इस तरह पैटर्न गिवन है 10 40 160, और नेक्स्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा। तो फिर देखिए कि इन पैटर्न के दरमियान में, इन नंबर के दरमियान में जो पैटर्न है वो आपने फाइंड करना है। तो इसके साथ अगर आप 4 मल्टीप्लाई कर तो 40 आएगा। अब इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर तो बिल्कुल 160 आएगा। 2560 आपके साथ आंसर आ जाएगा। ये जो पैटर्न है इस तरह बना हुआ है, ये हर नंबर के साथ आपने 4 मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट टर्म जो है वो बनेगा। नेक्स्ट 13 नंबर है कि 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.4 माइनस 0.5 इज इक्वल टू डैश है। वो बोर्डमास रूल पर है। तो बोर्डमास रूल में आपने सबसे क्या करना होगा, ब्रैकेट ऑफ करना होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर आपने सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। तो ब्रैकेट में भी आपके पास ऑर्डर है, ब्रैकेट, ये रहा ब्रैकेट, और फिर जो है ये बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को। 1.4 माइनस 1.4 माइनस 0.5, इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 प्लस इसको यहाँ पर इस तरह रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 1.4 से आपने 0.5 जो है माइनस करना है। तो देखिए 1.4 माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके साथ 14 हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। तो सिंपल ये आपके पास 0.9 हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो आंसर जाएगा वो 0.9 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो 1.5 प्लस, इनको आप जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास 0.7 और 0.9 से आपके साथ जो आंसर आएगा वो आएगा। 7 और 9 को आप प्लस करेंगे तो आपके साथ 16 आता है। तो इस तरह ये आपके पास 1.6 आ जाएगा। अब 1.5 और 1.6 को आप जमा करेंगे तो ये आपके साथ हो जाएगा 1.6, इसके साथ लिख लें और इसको प्लस कर लें। तो 5 और 6 11, 1 कैरी, और ये आपके साथ हो जाएगा 3.1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.1 इसका। 35 नंबर है ए डैश इज ए नंबर विच डिवाइड द डिवाइडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। ऐसा नंबर जो कि डिवाइडेंड को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं। 5 नंबर में है कि इसका जो आंसर है वो फैक्टर है। तो फैक्टर आपके पास ऐसा डिवाइज़र होता है या ऐसा नंबर होता है जो किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है तो वहाँ पर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होता है, यानी उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है। तो इस ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ऐसा नंबर जो किसी चीज़ को डिवाइड करे और उस केस में आपके पास जो आर आ जाए वो ज़ीरो आ जाए, यानी कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो उस नंबर को हम फिर फैक्टर कहते हैं। अदरवाइज़ उसको फिर हम डिवाइज़र कहते हैं। लेकिन ऐसा डिवाइज़र जो कि कम्प्लीटली डिवाइड करता हो उसे हम फिर फैक्टर कहते हैं। 36 नंबर है कि यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश। इसमें आपके पास जो है कि यू कम्प्लीमेंट किसके बराबर है। तो यू कम्प्लीमेंट असल में बराबर होता है यू माइनस यू के बराबर होता है, क्योंकि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इस सेट को आपने यू से माइनस करना है। अगर ए कम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब होगा कि यू माइनस ए, अगर बी कम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब होगा कि यू माइनस बी। यानी पहले आपने यू लिखना है और फिर बी लिखना है, ए लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो यू पर ही कम्प्लीमेंट है, तो मतलब यू को ही यू से माइनस करना है। तो यू जो भी सेट हो आपके पास उससे आपने वही सेट माइनस करना है। तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, यानी आपके साथ ये इसका सिंबल है, एम्प्टी सेट का सिंबल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 है, तो इसमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा।
जो है 784 जो है वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कुछ शराइत है, वो रूल्स भी आप बाद में चेक कर सकते हैं। A car is moving with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, what will be the speed? 90 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलो का मतलब है 1000, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1000, तो भी आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक घंटे में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये ज़ीरो इसके ज़ीरो के साथ कैंसिल, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, डिवाइड करें तो आपके साथ 25 आ जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है 9y⁴ डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। y⁴ डिवाइड बाई 3y स्क्वायर, ये 9 और 3 जो है 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। और y⁴ ये हो जाएगा y, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये नहीं, इस पावर से आप इस पावर को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो इस तरह डिवीजन में हो तो ये नीचे वाले जो ऊपर जाएगा, इस नीचे वाले का पावर ऊपर वाले के पावर से माइनस हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा, यानी इसी में कटिंग हो जाएगी। 61 नंबर है टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश। टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर है? तो असल में टेंजेंट बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा के बराबर होता है। लेकिन 45 डिग्री ऐसी डिग्री है, ऐसा एंगल है जिसपे साइन और कास की वैल्यू जो है दोनों 1/2 होते हैं। 45 डिग्री, लेकिन साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री जो है उनकी वैल्यूज एक होती है, सेम होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कास 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो जब 1/√2 डिवाइड होता है 1/√2 से, तो उससे आंसर जो है वो 1 आता है। तो ये वाहिद आपके पास एंगल है जिस पर साइन और कास की जो वैल्यू है वो सेम होती है, जो कि 1/√2 होती है। 62 नंबर है द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज डैश। ऑक्टागन है जिसमें आपने इंटरनल एंगल मालूम करना होगा। इंटरनल एंगल करना होगा तो ऑक्टागन आपके पास इस तरह फिगर होता है जिसमें जो है 8 साइड्स होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि किसी भी क्लोज फिगर में इंटरनल एंगल आपने मालूम करना हो तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है, n लिखना है नंबर ऑफ साइड माइनस यहाँ पर 2 लिखना होगा, ये 2 फिक्स है, डिवाइड बाय n, ये भी फिक्स है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n-2 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई 180, ये 2 फिक्स होगा, जबकि ये n जो है नंबर ऑफ साइड्स होंगे। अगर आपके पास ट्राइंगल है तो 3-3 डालना है, यहाँ पर 4-4 5-5 6 आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास ये ऑक्टागन है, n = 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 पुट करना है, तो हो जाएगा 8-2 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसको मज़ीद सोल्व करते जाएंगे, हो जाएगा 4 डिवाइड बाई इससे 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6/8 को ज़रा आप 6/8 की आप सिम्प्लीफिकेशन करें तो ये 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता है, तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 180 और 4 की आप कैंसिलेशन करें तो इससे 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 और 3 के साथ 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ 135 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह ये मालूम हुआ कि ऑक्टागन में जो इंटरनल एंगल होता है, एक एंगल वो 135 का होता है, एक एंगल 135 का होता है। और अगर आपने टोटल एंगल मालूम करना है कि टोटल एंगल की पैमाइश क्या होगी, तो इसके साथ आपने 8 मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो आंसर होगा वो सम ऑफ एंगल्स होगा। डिसिमल फॉर्म ऑफ 111 विद द बेस 2 इज इक्वल टू डैश। इसको डिसिमल फॉर्म में यानी आम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जितने भी नंबर है उनको आपने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है, बीच में प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये जो नंबर है इनको आपने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इस साइड से, और ये जो बेस आपने लिखा है, जो यहाँ से आपने लिखा है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है तो पावर 0, यहाँ पर पावर 1 और फिर यहाँ पर पावर 2। तो इस तरह आपने हमेशा पावर जो है लिखने होंगे। तो अब देखें 1, ये 2 पावर 2 है, तो हो जाएगा 1 × 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई ये 2 पावर 1 से 2 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0 का मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 2, यानी x पावर 0 हो तो x डिवाइड बाई x, 4 पावर 0 हो तो 4 डिवाइड बाई 4। तो इससे हमेशा आंसर 1 ही आता है। अब इसको सोल्व करें, 4 हो जाएगा, और ये 2 है, और ये आपके पास 1 है, तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो 7 हो जाएगा। 4 + 2 + 1 से आपके साथ आंसर 7 हो जाएगा। तो ये इस तरह ये डिसिमल फॉर्म में जो है वो 7 के बराबर आ जाएगा। 64 नंबर द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज डैश। इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? वॉवल्स है,
तो ये कह रहे कि इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, इससे कितने छोटे सबसेट बन सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n। यहाँ पर n की जो तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस सेट में है वो 5 है, तो 2 पावर 5 आप लिख लें। 2 पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड शॉर्ट ये आपके पास 35 के बराबर होता है, 32 के बराबर होता है। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, और 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 35। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। इसकी हम वैल्यू मालूम करते हैं। करना है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू। ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी है। चलो आप ऐसा करें कि आपको पता है कि x प्लस 1 ओवर x क्यूब जो है, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब बराबर होता है x प्लस 1 ओवर x इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो आप लगाना होगा माइनस, और पहला मल्टीप्लाई दूसरा, उससे आंसर 1 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें आपने पुटिंग करनी है। ये तो आपके पास मौजूद है, लेकिन ये आपके पास मौजूद नहीं है, तो इससे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये इस पर आप स्क्वायर ले लें, एस प्लस बी, चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें तो हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरे से, आपके साथ आंसर 1 आएगा। इज इक्वल टू 8 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2 से आपके साथ आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने 62 लगाना है। तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि x प्लस 1 ओवर x तो 8 है, और ये जो है आपके पास 62 माइनस 1 है। तो इससे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 61 आ जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई 61 जब आप करेंगे तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 488 आ जाएगा। चेक कर ले। रेडिकल इक्वेशन है, इसको हम के रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें रेडिकल का साइन होता है, जिसके रूट का साइन होता है। इस तरह इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस 4 रह जाएगा। अब x को x की तरफ ले जाएँ और नंबर को नंबर की तरफ ले जाएं तो 3x यहाँ पर मौजूद था, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 5x इक्वल टू 4 था, और ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, तो हो जाएगा 3x माइनस 2x से आपके साथ आएगा। साइन आपने बड़े नंबर का लगाना है, और 3 से 5 को माइनस करें तो 2 हो जाएगा, साथ में हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 2 से आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6। अब माइनस 2 पर डिवाइड करें इस साइड को भी और इस साइड को भी, तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 से आपके साथ जो आंसर आता है वो होता है -3 होता है। 5 नंबर है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2, -3 आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द x एक्सिस। ऑर्डर पेयर है, ये जब x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखें, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस हम कहते हैं। ये 2, 3 एक्स इक्वल 2 और वाई इक्वल टू -3 यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 2, -3। ये जब एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होता है और एक्स एक्सिस, मतलब ये यहाँ से आएगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें तमाम प्लस होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें एक्स वाला माइनस होता है, वाई प्लस होता है, ठीक है, और इस तरह ये जो है इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसमें एक्स प्लस होता है और वाई नेगेटिव होता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पेपर में जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है वो गलत है। 86 नंबर है, सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ डैश। आपके पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें आपके साथ 4 90 के एंगल होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये आपके पास 4 राइट एंगल्स है। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो है 4 राइट एंगल्स। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू डैश। क्यूब रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर क्या आएगा। के यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन है, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 3 होते हैं, एक होता है 1 ओमेगा, दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस तरह अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आपके पास ओमेगा क्यूब आएगा। इनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 ही होता है। और 86 नंबर है, व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 2 वी लिफ्ट विद डैश। क्वेश्चन है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप किसी लीनियर फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये पॉलिनोमियल बनेगा, वो भी आपके पास लीनियर ही बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ अगर x² -
4 है, जब इसको आप x प्लस 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आपके साथ जो आंसर होता है वो x माइनस 2 होता है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है और यह भी आपके पास लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।